बारिश की मार से किसानों की खराब हुई फसलों को लेकर आज सोनकच्छ में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अगुवाई में कांग्रेसियों ने चमन बाजार से रैली निकालकर राज्यपाल के नाम मंडी धर्मशाला पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया कर्मियों के सामने सोनकच्छ में 44,000 वोटों की हेराफेरी के आरोप भी लगाए। रैली में बड़ी संख्या में मौजूद सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र से आए हुए कांग्रेसी नेता और किसान मौजूद रहे। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सोनकच्छ विधानसभा में बारिश के पानी से सोनकच्छ विधानसभा के संपूर्ण गांव में किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। उक्त फसल किसान बेच रहा है तो उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। किसानों की फसल 90-95% खराब हो चुकी है। अधिकारियों और पटवारियों की सवे रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करवाकर राहत राशि प्रदान करवाने की मांग की गई। प्याज की फसल का लागत मूल्य भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार आगे आकर प्याज का समर्थन मूल्य 2,000 से 5,000 प्रति क्विंटल का निर्धारित कर किसान से खरीदने की मांग की गई। लहसुन की फसल का लागत मूल्य भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार आगे आकर लहसुन का समर्थन मूल्य 10 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल का निर्धारित कर किसान से खरीदे। सोयाबीन की फसल पीले मोजेक से ग्रसित हो गई है। ऐसी स्थिति में पटवारी से भौतिक सत्यापन करवाकर फसल नुकसानी का मुआवजा तत्काल प्रदान किया जाए तथा सोयाबीन की फसल का समर्थन मूल्य 7,000 रुपए का निर्धारित कर किसान से खरीदे। खाद की किल्लत से किसान जूझ रहा है। सरकार किसान हित में खाद सुलभ करे। किसानों को फसल बीमा का क्लेम सैटेलाइट सर्वे के आधार पर दिया गया है को ज्यादातर प्रीमियम से भी कम दिया गया है। इसको बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाए। तुम्हें एक बड़ा किसान आंदोलन हमने किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए किया। सोयाबीन का मूल्य नया सोयाबीन आ रहा 3,000 रुपये है। शर्म से सरकार को डूब मरना चाहिए। प्याज बड़ी मुश्किल से 8 रुपये 9 रुपये बिक रहा है। 20 रुपये किलो कम से कम मेरे किसान की प्याज का भाव होना चाहिए। किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। उसका मुआवजे की बात तो दूर, फसल सोयाबीन की खराब हो गई, पीली बीमारी लग गई, कोई मुआवजे की बात नहीं हो रही। उसे जो फसल बीमा आ रहा है उसने हजारों रुपए फसल बीमा में दिए, लेकिन उसको किसी को 100 रुपये, किसी को 200 रुपये फसल बीमा। मैं कहता हूँ मोहन सरकार, ज़मीन का धंधा अपनी जगह है, पर ये तो ज़मीन के पुत्र हैं ये किसान, ये ज़मीन के पुत्र हैं, इनकी रक्षा करो। मेरा किसान मर रहा है, कर्ज में डूब रहा है। मोहन यादव सरकार और आदरणीय महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की तरफ ध्यान नहीं। आज मंडी प्रांगण के पास में एक मंदिर है देवी माँ का, वहाँ पे नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि आए, मध्य प्रदेश और देश के किसानों का परिश्रम का मूल्य मिले, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। एक सद्बुद्धि यज्ञ आज यहाँ मंदिर में भाई मनीष चौधरी हम सब लोगों ने किया। भैया, मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने बोला था कि मंत्रियों को खेतों में जाना चाहिए, तो आज क्या कहेंगे? वो खेत में जाना चाहिए। मंत्रियों की ये हालत है कि जितना भ्रष्टाचार इस समय मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में है, हर विभाग में जो भ्रष्टाचार है, देश में इसकी पराकाष्ठा यदि कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। किसान तो बहुत दूर की बात है। उस किसान का नौजवान पढ़ा लिखा बेटा बेरोजगारी में घूम रहा है, लेकिन किसी का दर्द, किसी की संवेदनाएं किसी मंत्री की जागृत नहीं हो रही है। तो ये बेरहम सरकार है मोहन यादव की, नरेंद्र मोदी। भैया, राहुल गांधी पे सवाल है। भैया, राहुल गांधी सवाल सोनकच्छ में भी जो है आप चुनाव आ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो प्रूफ ला के देते। 44,000 वोट आज भी फ्रॉड है यहाँ पे। ये तो सोनकच्छ में सर हर पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में बिना वोट चोरी के भाजपा की औकात नहीं कि प्रदेश और देश में सरकार बना ले। वो प्रूफ जनता के सामने ला के रखेंगे। 44,000 वोट कैसा फ्रॉड है। यहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सोनकच्छ में भी ला के रखेंगे। 44,000 वोट फ्रॉड है, फर्जी है। तो में हम लोगों ने सोनकच्छ में एसडीएम कार्यालय घेराव किया है और एक सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी अभी तक किसान विरोधी साबित हुए हैं। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 378 दिन तक किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करता है और 780 किसान शहीद होते हैं। उसके बाद वो 3 काले कानून की बात जब करते हैं तो आज भी एमएसपी को फिक्स नहीं कर पाए। आज भी सोयाबीन जब मंडियों में आ रहा है, सामने मंडी दिख रही है, यहाँ पे 3,000 से ऊपर सोयाबीन नहीं बिक पा रहा है। स्थिति यह हो चुकी है कि प्याज हमारी जो है
घरों में पड़ी हुई है। किसानों ने, कई किसानों ने तो प्याज को जो है निकाला ही नहीं है कि उस पर ट्रैक्टर चला दिया है, क्योंकि प्याज का मूल्य भी जो है बहुत निम्न स्तर पर आ चुका है। हमारी मांग ये है कि सैटेलाइट से सर्वे करवाना बंद करो, पटवारियों को फील्ड रिपोर्ट पर भेजो, वहाँ से एक्चुअल सर्वे आए, हमें क्लेम ठीक ठाक मिले, और साथ ही साथ जो प्याज का और लहसुन का जो मूल्य है वो सरकार MSP तय करे, 20 रुपये प्याज कम से कम तय करे। 2016 में एक बार ऐसी स्थिति बनी थी, तो उस समय बहुत बड़ा कांड मंदसौर में हुआ था, उसको सरकार दबाव में आई थी, तब भी जो है 10 रुपये किलो प्याज खरीदी गई थी। मेरा अनुरोध है कि आज 20 रुपये की प्याज की कीमत बढ़े और सोयाबीन का MSP तय हो 7,000 रुपये का। इन सारी मांगों को लेकर आज हम लोग ने यहाँ पे SDM कार्यालय का घेराव भी किया है, और वोट चोरी के अभियान को लेकर हम लोग विस्तृत तैयारी कर रहे हैं। गांव-गांव जाके लोग जगाएंगे। जैसा कि भैया ने बोला है, 44,000 वोट हमारे इस विधानसभा में आज भी वोट चोरी हुए हैं, जो है तैयार किए गए हैं। इन सब को लेकर हमारी विस्तृत तैयारी होगी और हम अगला लड़ेंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं भैया ने 5 सीट पूरे देश में हुआ है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हम जीतते हैं, हमारा गठबंधन चुनाव जीतता है, और उसी सेम वही वोट, उतना ही वोट हमको विधानसभा मिला, लेकिन 1 करोड़ वोट बढ़ने के कारण हम सरकार से बाहर 1 करोड़ वोट अचानक 6 महीने बढ़ गए। अचानक 6 महीने में 1 करोड़ वोट महाराष्ट्र में बढ़ गए। सोयाबीन 3,000 रुपये कुंटल नया सोयाबीन बिक रहा है, जबकि शासन का समर्थन मूल्य 5300 रुपये बिकना चाहिए। 5300 रुपये कुंटल बिकना चाहिए, जो करीबन 3,000 रुपये कुंटल बिक रहा है। आज प्याज पिछली बार इनने 1,000 रुपये कुंटल के आसपास खरीदा था। प्याज आज 6 रुपये 7 रुपये कुंटल बिक रहा है किसान का, 3 रुपये किलो बिक रहा है, और किसान का प्याज पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। किसान की बहुत बुरी स्थिति में, लहसुन का भाव बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, खाद का भाव 1,800 रुपये बोरी, और वो भी नकली MP DAP मिल रहा है, यूरिया बाजार में है नहीं। किसान पूर्ण रूप से परेशान है और बर्बादी की तरफ। मोदी जी ने कहा था कि आय 2022 में आय डबल करेंगे, जबकि आय तो डबल नहीं हुई, लागत डबल जरूर हो गई है। लागत ये हालत है कि किसान की लागत डबल है, मजदूर 500 रुपये मिल रहा है। इस सारी स्थिति को देख के किसान आक्रोशित है, और निश्चित तौर पे आगे जो है कि आज मंडी में पहुंचे थे, क्या विषय था? ये सोयाबीन के भाव और बीमा और सभी फसलों के दाम नहीं है, इस कारण सरकार को चेताने के लिए हम आए थे। अभी खाली चेताया है, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम इससे बड़ा जन आंदोलन करेंगे। कितनी तादाद में किसान थे यहाँ पर, कौन कौन शामिल था? हजारों की संख्या में थे। हमारे जिलाध्यक्ष थे, हमारे लोकप्रिय नेता भैया सज्जन सिंह जी वर्मा भी थे, और सभी उनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम था, और हम सब उनके अनुयायी हैं। 44,000 वोटों का जो है फिर जो यहाँ पर बात करी है, लगता है सोनभद्र विधानसभा क्षेत्र। हाँ हुआ। एक मेरे गांव पोलिंग का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, पोलाई जागीर का एक था, उसमें एक नाम त्रुटि पाई गई थी 2023। हाँ, और कुछ 5-6 नाम जो जिंदा है उन लोगों के पहले ही काट दिए। ये हमने भी जांच करी है, ये पूरी विधानसभा ठीक है, हमारे पोलिंग का बता रहे हैं हम, सही है। वोट चोर है, गद्दी छोड़। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप यादव।